हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हमारे साथ निखिल श्रीवास्तव हैं। निखिल मेरे साथ आईआईटी जोधपुर में थे, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हैं और लोड्स ऑफ एक्सपीरियंस है। तो जनरली हम जेई की आईआईटी की जर्नी की प्रिपरेशन की बात करते हैं। आज अपन उससे एक स्टेप थोड़ा सा आगे जाएंगे और देखेंगे कि एक बार जब फाइनली हम हमारी जो लाइफ लॉन्ग ड्रीम है उसमें घुस जाते हैं, उसको अचीव कर लेते हैं, तो हम कैसे और अच्छे से मेहनत करके और अच्छी चीजें अचीव कर सकते हैं। तो हेलो निखिल, वेलकम टू द चैनल। Hi Chitraksha, hi everyone. Good evening. Thank you very much yaar, for having me here. I'm more than happy to share my experience with anyone in any way, shape, or form which can help them. Thank you. ओके, सो निखिल वाज आल्सो इन सीएस एंड ऑलमोस्ट 2020 में हम ग्रेजुएट हुए थे, तो तब से आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 4 इयर्स होने वाले हैं। तो निखिल, थोड़ी सी मैं चाहता हूँ कि आप अपनी जर्नी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें कि सीएस के अंदर तो चलो हमने एडमिशन लिया था, बट उसके अलावा कैसे आपका कोडिंग में या सीएस में इंटरेस्ट डेवलप हुआ और क्या आपका पाथ रहा था फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट सेमेस्टर, जिस वजह से आप आज इतनी अच्छी जगह पर। Sure. ठीक है. So English, Hindi mix. हाँ श्योर, मिक्स मिक्स, नो प्रॉब्लम। Mix. तो देखो फर्स्ट ईयर में जब आप कॉलेज में जाते हो और आपने सीएस में एडमिशन लिया तो सबसे पहला डिलेमा जो सब लोग के नज़रों में आता है कि यार मैंने सीएस पढ़ी 11th 12th में, कुछ लोगों ने सीएस पढ़ी है, तो लाइफ की सबसे बड़ी बैटल तो शुरू के 1 साल यही लगती है कि यार मैं कोडिंग में जा भी पाऊंगा या नहीं, बिकॉज कई लोग हैं जो सीएस में है नहीं लेकिन उनकी कोडिंग बहुत अच्छी है, तो क्या मैं इवेंचुअली प्लेसमेंट में इनके साथ compete कर पाऊंगा या नहीं। तो इस तरीके के किसी को डाउट्स आना बहुत नेचुरल है फर्स्ट स्टेप पे, मुझे भी आए थे। बट इन द लॉन्गर रन बहुत ही फ्यूटाइल हैं ये डाउट्स, यू कैन ऑलवेज इग्नोर दीज थिंग्स। अपने फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर में छोड़ दो इन डाउट्स को। द ओनली सजेशन दैट आई कैन एटलीस्ट गिव इज कि आप लगे रहो उस फील्ड में, सबसे पहली बात। राइट. स्टेप टू, सबसे पहला, आप लग गए उस फील्ड में, शुरू कर दिया आपने, उसमें दिक्कत क्या होती है कि यार लॉजिक कैसे बिल्ड करें। लॉजिकल थिंकिंग और उसको फिर कन्वर्ट करना किसी लैंग्वेज में, एसेंशियली कोडिंग यही है। तो वहां पे फिर सब लोग की गाड़ी रुक जाती है। तो उसमें एक बुक है आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग करके, अगर आप उस बुक को शुरू में 1 साल तक थोड़ा उसको पढ़ना स्टार्ट करो तो आपको थोड़ा समझ आएगा कि स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर में सोचते कैसे हैं। एक बार आपने वो चीज समझ ली तो एक बेसिक, बहुत ही बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को तो हटा दीजिए कि किस लैंग्वेज से आप कंप्यूटर को बताओगे, C++, पाइथन, जावा। पहली लॉजिक्स पे सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। द आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप इस बुक को जब पढ़ोगे तो आपको थोड़ा ही समझ आएगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप सोचना कैसे होता है। जो हम मैथ्स में बहुत सारे प्रूफ्स भी करते हैं, स्टेप 1 से स्टेप 2 में जाते हैं, और स्टेप 3 में जाने से पहले स्टेप 1 और स्टेप 2 में बहुत लॉजिकली सोचते हैं रादर देन डायरेक्टली स्किपिंग टू स्टेप 3। तो वो चीज मुझे लगता है कि बहुत क्रूशल है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता सिंटेक्स आता है नहीं आता है, बट उस पे आप अपना फर्स्ट ईयर का पूरा अगर आप थोड़ा फोकस दें तो आपकी कोडिंग की फंडामेंटल ग्राउंड जो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में भी बनाते हो अपने जेई के लिए, वो बहुत ही अच्छी बन जाएगी। एक बार अगर वो बन गई फर्स्ट ईयर में, फिर आपके पास एक गोल्डन पीरियड होता है समर वेकेशन का, फर्स्ट ईयर के बाद वाली समर वेकेशन, जिसमें कई लोग मतलब इंजॉय भी करते हैं, इंजॉय करिए। बट अगर आपकी कोडिंग की स्किल्स थोड़ी कम है आपके बैच के एवरेज के हिसाब से, या फिर आपको जहाँ पे पहुंचना है उसके हिसाब से, तो आप अपने समर वेकेशन में, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि एक भी दिन वेस्ट मत करो। ठीक है, कॉलेज में फर्स्ट ईयर फुल मजे करो, बट फर्स्ट ईयर की समर वेकेशन में मेक श्योर कि आप कोडिंग के लॉजिक बिल्डिंग की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो। 2 3 प्लेटफॉर्म्स हैं जो आप कॉलेज में जाओगे तो आपको नाम पता ही चल जाएंगे, जैसे हैकर रैंक हो गया, कोड फोर्सेस हो गया, स्पॉज हो गया। इन सारी वेबसाइट्स पे आप जाओ, अपना अकाउंट बनाओ। शुरू के 1 हफ्ता 2 हफ्ता कुछ प्रॉब्लम्स नहीं हिलेंगी, लेकिन उन प्रॉब्लम्स के फिर सॉल्यूशंस को पढ़ो। ये पढ़ो कि बाकी लोगों ने उसके कोड कैसे लिखे हैं, बाकी लोगों के कोड को बैठ के पेन पेपर पे लेके डाइसेक्ट करो एक स्टेप बाय स्टेप कि इन्होंने कैसे सोचा इस चीज को। अपना एक फ्रेंड सर्कल बनाओ 5 6 लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप जो फोकस्ड है इस चीज के ऊपर भी उस समय, और अपना पूरा फर्स्ट ईयर की समर वेकेशन इस चीज पे स्पेंड करो। वंस यू हैव डन दिस, आपका थिंकिंग कैपेसिटी एवरेज है, बिलो एवरेज है, अबव एवरेज है, इट डज नॉट मैटर, बट आप जब कॉलेज में घुसे थे उससे तो बेटर ही होगी आपकी कैपेबिलिटी। एक बार आपने ये कर लिया, बेसिक्स ऑफ कोडिंग आपको समझ आ जाएगा कि यार ठीक है, इस फील्ड में जाने के लिए एटलीस्ट बेसिक्स जो मुझे अपनी बनाने हैं वो आपके बन जाएंगे। एक बार आपने वो फर्स्ट स्टेप ले लिया, उसके बाद कहीं ना कहीं जिससे गाड़ी ऑटोमेटिक ऑटो पायलट पे चली जाती है, फिर आप खुद फिगर आउट कर लोगे कि यार मुझे इंटरेस्ट है लेट्स से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो फिर आप अपनी मैथमेटिक्स, पाइथन प्रोग्रामिंग, उन चीजों की तरफ फोकस करोगे। अगर आपको लगता है मुझे डिजाइन एलिमेंट्स, एक वेबसाइट कैसे दिखती है, कुछ यूआई एप्लीकेशंस बहुत अच्छी होती हैं, फॉर एग्जांपल आप गूगल की कोई भी एप्लीकेशन यूज करिए, उसमें बहुत ही एस्थेटिकली सारी चीजें बनी होती, बहुत स्मूथली आप उसको यूज कर सकते हो। तो आपको लगा कि मुझे फ्रंट एंड इंजीनियरिंग सीखनी है जो कि आपको यूआई यूजर इंटरफेस जो दिखता है, तो फिर आप जावास्क्रिप्ट खुद सीखने लगोगे।
आपको कहीं ना कहीं फिर ऐसा लगेगा कि यार बिलियंस ऑफ लोग गूगल, जूम, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, इसका बैकएंड जो इसकी टेक्नोलॉजी है वो बनती कैसे है कि इतने सारे लोग इस चीज को यूज कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन, इसका कोड कैसे लिखा गया है, कैसे इस कोड को मैनेज करा जाता है। तो देन आपका इंटरेस्ट उस फील्ड में स्पार्क होगा, तो ऑटोमेटिकली आप उस फील्ड में पढ़ने के लिए एटलीस्ट जो बेस होता है वो आपका बन जाएगा। तो कहने का मतलब है कि एक बार आपने अपना फंडामेंटल बेस बना लिया, फिर उससे आप कितनी भी ब्रांचेस में फोर्क आउट कर सकते हो और एक्सप्लोर कर सकते हो सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स, कि मुझे इस फील्ड में इंटरेस्ट है, चलो मैं इसमें एक शॉट लेता हूँ, लेट मी ट्राई एक्सप्लोर कोर्सेज, मेक सम फ्रेंड्स, डू सम इधर कॉलेज कोर्सेज अगर मेरी डिग्री सपोर्ट करती है, अगर वो नहीं सपोर्ट करती तो मैं ऑनलाइन यूडेमी के थ्रू कोर्सेज, ऑनलाइन ब्लॉग्स जो हैं उनको फॉलो करूं और उस फील्ड में ज्यादा जाऊं। इस तरीके से आप अपना सेकेंड ईयर का एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंटल बेस बना सकते हो कि कैसे मैं इस फील्ड में घुस सकता हूँ। मैंने पर्सनली स्पीकिंग मशीन लर्निंग में मुझे बहुत इंटरेस्ट आया था सेकेंड ईयर में, और उसमें मैंने 3-4 प्रोजेक्ट्स भी करे थे। वो सारे प्रोजेक्ट्स करने के बाद मुझे ये समझ आ गया कि मुझे इस फील्ड में नहीं जाना है। तो ओके। कई बार आपको लगेगा कि यार ये फील्ड में चलो चले जाते हैं और ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग हम्म। लग रही है, पर बिना करे आप उस फील्ड से अपने आप को डिटैच कर नहीं सकते। राइट। उस चीज के लिए सेकेंड ईयर बहुत अच्छा टाइम होता है। आप एक बार जॉब स्टार्ट कर दोगे, या आप अपनी लेट्स से आप अपनी कंपनी स्टार्ट कर देते हो, फिर आपके ऊपर एक फाइनेंशियल प्रेशर होता है, सोसाइटल प्रेशर होता है, वगैरह वगैरह, इम्प्लिसिटली होता है, इवन आप एक्सप्लिसिटली ना लो अगर उस प्रेशर को। तो उस चीज को ऑप्टिमाइज करने के लिए सेकेंड ईयर इज द बेस्ट वे फॉर यू टू एक्सपेरिमेंट विद थिंग्स दैट यू मे और मे नॉट एंड अप लाइक। तो सेकेंड ईयर के एंड में मुझे समझ आ गया कि यार मशीन लर्निंग में मैंने बहुत प्रोजेक्ट्स कर लिए, मुझे नहीं अच्छी लग रही है। फिर मैंने थर्ड ईयर में एक डिफरेंट फील्ड पकड़ी, थोड़ा मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो बैकएंड वाले कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसके ऊपर कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने स्टार्ट करे, नॉट जस्ट बाय द वर्च्यू ऑफ सम लाइक लॉन्ग प्रोजेक्ट्स, बट ऑल्सो छोटे मोटे हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया। तो कई कॉलेजेस में या ऑनलाइन आप देखोगे कई कंपनीज हैकाथॉन्स करवाती हैं, जिसका मतलब होता है वो आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देंगी और एक टाइम बाउंड एनवायरनमेंट देंगी कि इतने टाइम में इस प्रॉब्लम के ऊपर कोई एक प्रोडक्ट बनाइए। वो प्रोडक्ट अच्छा हो बेकार हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने आइडिया को एक टैंजिबल प्रोडक्ट जो यूज कर सके कोई इंसान उसमें कन्वर्ट करिए। उस फील्ड में जब हम लोगों ने, हम लोग से मेरा मतलब मैंने और मेरे कुछ फ्रेंड्स, हम हम्म। लोगों ने टीम बना के उस पर काम किया। फिर मुझे समझ आया कि मुझे बैक एंड इंजीनियरिंग, जो कि एक फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस है, आपको समझ आएगी जब आप इसमें स्टार्ट करोगे, उसमें इंटरेस्ट ज्यादा है एज अपोज टू मशीन लर्निंग। जब थर्ड ईयर में मुझे ये चीज समझ आई, तो फोर्थ ईयर में जाके मेरे को एक, और थर्ड ईयर में बाय द वे मैंने मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स अपने बैक एंड इंजीनियरिंग वाली फील्ड में करे। तब जाके मुझे एक बेस समझ आया कि यार अब मुझे जो इंटर्नशिप्स करनी है इंडस्ट्री में जाके या फिर इन अ प्रोफेशनल वर्ल्ड, वो मुझे कहीं ना कहीं इस फील्ड में करनी चाहिए। फिर मुझे थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में मैंने जब कंपनीज में इंटरव्यूज दिए, तो मेरे पास एक बहुत अच्छा एरे ऑफ प्रोजेक्ट्स था बैक एंड इंजीनियरिंग में, और एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट्स का एरे था मशीन लर्निंग का भी, टू टेल देम अ हम्म। स्टोरी ऑफ माय ओन फेलियर वेयर आई लर्न दैट दिस इज समथिंग दैट आई डू नॉट लाइक। तो उसके थ्रू देन आई वाज ग्रेटफुल कि मेरी इंटर्नशिप एक कंपनी में लगी थर्ड ईयर में, माइक्रोसॉफ्ट में। मैं बैंगलोर आया काम करने के लिए। वहां पे 3 महीने मैंने फ्रंट एंड इंजीनियरिंग में काम किया, विच इज लाइक नॉट एग्जैक्टली बैक एंड इंजीनियरिंग, बट कहीं ना कहीं एक बैक एंड इंजीनियरिंग के साथ इंटरफेसिंग थी उसमें, और वही चीजों पे काम किया जो मैं करना भी चाहता था। वो चीज करके मुझे रियलाइज हुआ मैं लाइफ में कभी फ्रंट एंड इंजीनियरिंग भी नहीं करना चाहता। ठीक है। तो थर्ड ईयर के एंड तक आते आते मुझे ये भी रियलाइज हो गया कि ठीक है, मशीन लर्निंग नहीं करनी मुझे कभी भी, फ्रंट एंड इंजीनियरिंग भी नहीं करनी है। बैकएंड इंजीनियरिंग में अपने खुद से कर रहा था, बट इंडस्ट्री में अभी होते हुए देखा नहीं था। तो मुझे हम्म। ये श्योर हो गया कि जब मैं ग्रेजुएट हूँ अपनी कंपनी अपने कॉलेज से, तो मुझे जो भी काम करना है वो मुझे स्पेसिफिकली बैकएंड इंजीनियरिंग में करना है। वो एक राइट। कंफ्यूजन माइंड में नहीं रहा कि क्या मैं फुल स्टैक इंजीनियर बन जाऊं, क्या मैं फ्रंट एंड यूआई भी बनाऊं, एआई में भी काम करूं, नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगा पर्सनली। तो वो एक्सप्लोरेशन के लिए मुझे लगता है सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, थोड़ा एक्सप्लोरेशन, योर इंटर्नशिप आफ्टर थर्ड ईयर, ऑल दीज थिंग्स वर एक्सट्रीमली क्रूशियल टू फाइंड अ पाथ टूवर्ड्स बैक एंड इंजीनियरिंग। फिर मैंने अपनी फर्स्ट जॉब माइक्रोसॉफ्ट में करनी स्टार्ट करी। वहां पे 2 साल जब मैंने काम किया, तो कोर बैकएंड इंजीनियरिंग पे काम किया और मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आया वहां पे, और बहुत सेल्फ सेटिस्फाइंग लगा इन टर्म्स ऑफ द टेक्नोलॉजी दैट वी वर बिल्डिंग एंड द पीपल दैट आई वाज वर्किंग विद एज वेल। फिर उस जगह पे जाके फिर मेरे को समझ आया कि यार क्लाउड करके भी एक चीज होती है जिसको हम लोग यूज करते हैं अपने हम्म। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह में। मुझे ये सीखना था कि इसको मैं अभी यूज कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट में रह के, मैं कंपनी ज्वाइन करना चाहता हूँ जहाँ पे मुझे बनाने को मिले कि ये क्लाउड बनता कैसे है इंटरनली, क्या चैलेंजेस आते हैं, कैसे ये चीज इंटरनली काम करती है। तो फिर मैंने 2 साल के बाद अपनी कंपनी वापस से स्विच करी माइक्रोसॉफ्ट से। मैंने अभी जिस कंपनी में करंटली हूँ, कॉन्फ्लुएंट, यहाँ मैंने ज्वाइन किया। यहाँ पे रह के जो आपका, आपने सुना हो अगर माइक्रोसॉफ्ट एज्योर या हम्म। AWS या फिर GCP गूगल का, तो ये चीजें कैसे इंटरनली बिल्ड होती हैं, वो चीजें मुझे सीखने को अपनी करंट कंपनी में मिल रही है। तो
ओवरऑल अगर मैं पूरी जर्नी को देखूं तो शुरू के 4 साल तक तो मुझे यही फिगर आउट करने में लग गया कि मुझे ये चीजें नहीं करनी है। राइट। और उससे फिर मैंने बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन फाइंड आउट किया कि मुझे क्या चीज करनी है, एंड देन इवेंचुअली उन चीजों को इंडस्ट्री में ढूंढने की कोशिश करी। और ऑब्वियसली थोड़ा घिसवाने की भी जरूरत पड़ती है कि अगर आपको किसी में इंटर कंपनी में घुसना है, उसके बारे में आप नेट पे भी देख सकते हैं, मैं भी बाद में बता सकता हूँ। बट हाँ, ओवरऑल अगर मैं बताना चाहूँ चित्राक्ष और उसकी ऑडियंस को, दिस हैज बीन my way of eliminating things I did not like and eventually landing at a place which I definitely like a lot in terms of technology. अमेजिंग अमेजिंग जर्नी निखिल। और आई थिंक इट वाज अमेजिंग फ्रॉम योर साइड आल्सो कि आप कंसिस्टेंटली उसको कंटिन्यूअसली करते रहे एंड एज अ रिजल्ट यू आर डूइंग अमेजिंग आल्सो राइट नाउ। एंड निखिल लाइक आप में हम पहले से कंप्यूटर साइंस के अंदर ही थे तो, और क्योंकि आईआईटी में थे तो उसके भी अपने पर्क्स होते हैं। बट अगर अपन एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू लेकर चलें और अभी का सिनेरियो देखें, लाइक देर आर सेवरल पीपल हु आर आइदर नॉट इन कंप्यूटर साइंस जब वो ज्वाइन करते हैं, या फिर मे बी वो आईआईटीज या उतनी अच्छी एनआईटीज ट्रिपल आईटीज में नहीं है। तो अगर एक डिफरेंट ब्रांच से या अगर आईआईटी के अलावा एक डिफरेंट कॉलेज से स्टार्ट करें तो उस डायरेक्शन में किस तरह से वो स्किल्स गेन कर सकते हैं? क्या एक रियलिस्टिक अपॉर्चुनिटी होती है उनके पास 4 इयर्स डाउन द लाइन कुछ मीनिंगफुल ज्वाइन करने के लिए? श्योर, बहुत अच्छा पॉइंट है यार। मतलब जो लोग आईआईटी में हैं या फिर जो लोग आईआईटी में हम्म। लेट्स से अनफॉर्चुनेटली नहीं घुस पाए, बिकॉज यार वो 3-6 घंटे का एग्जाम हो सकता है कुछ लोगों का बिल्कुल। अच्छा ना हुआ हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आईआईटी में जाके या फिर आईआईटी में ना जाके अगर किसी इंसान ने घिसा नहीं है, मतलब फिर हम्म। बेसिकली 4 साल मेहनत नहीं करी, तो इवेंचुअली वो और लैक ऑफ बेटर वर्ड नहीं अच्छी जगह पे लैंड करेंगे। तो राइट। किसी भी इंसान का आईआईटी में हो गया उसको भी मैं यही बोलूंगा, किसी का आईआईटी में नहीं हुआ है उसको भी मैं ये बोलूंगा कि अपने टैग को या अपने इस चीज को एज अ मेडल ऑफ ऑनर इतने टाइम तक मत पहनिए कि 4 साल के बाद में आपका ओनली अचीवमेंट इन लाइफ इज कि मैं आईआईटी में घुसा हूँ। राइट। राइट। जब आपको इवेंचुअली आप ग्रेजुएट करोगे तो द ओनली थिंग दैट मैटर्स इफ यू वांट टू एंटर इनटू दिस इंडस्ट्री, आपके प्रोजेक्ट्स कैसे हैं, आपने अपने 4 साल में कैसे प्रोजेक्ट्स करे हैं, आपकी इंटरव्यूइंग स्किल्स कैसी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यूइंग स्किल्स भी अच्छी होना। सिर्फ आपको चीजें आती हैं लेकिन आप किसी को बता नहीं सकते। इन 40 मिनट में ये 3-3 राउंड्स में भी किसी कंपनी का अगर आप उनको कन्विंस नहीं कर सकते कि आपको वो चीज आती है, देन देयर आर सो मेनी अदर पीपल हु कैन डू दैट। दे मे नॉट बी एज गुड इंजीनियर्स एज यू, बट दे if they are better at interviewing and they can convince someone better than you, then they will get that job. तो इन दो चीजों पे आप अपना पूरा फोकस अगर 4 साल में रखते हो, अच्छे प्रोजेक्ट्स करने के ऊपर जिस भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, एंड सेकेंडली कहीं ना कहीं अपनी थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसे ही बनाना कि आपने जो भी चीजें सीखी हैं 1 साल तक किसी चीज पे काम किया, 5 मिनट में कैसे किसी को आप समझा पाओ इफेक्टिवली। ये दो चीजें अगर आप करते हो, इवन इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस एक ऐसी फील्ड में जिसमें हमेशा आपके लिए डोर्स ओपन है। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की फील्ड पकड़ोगे या फिर लेट्स से एरोनॉटिक्स की फील्ड पकड़ोगे, इन फील्ड्स में एक सर्टन थ्रेशोल्ड के ऊपर या फिर एक सर्टन थ्रेशोल्ड की क्वालिटी के ऊपर का काम करने के लिए यू नीड मास्टर्स डिग्री, पीएचडी डिग्री, एंड वहां पे आपकी पेडिग्री बहुत मैटर करती है इंस्टीट्यूट की। पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में घुसने के लिए द रिसोर्सेज आर राइट एट योर डिस्पोजल इन फ्रंट ऑफ यू। यूट्यूब पे जाइए, आपको दुनिया भर के सारे के कोडिंग कोर्सेज मिल जाएंगे, सारे मैथमेटिक्स से कोर्सेज मिल जाएंगे। तो सिर्फ चीज जो मैटर करती है आपका हार्ड वर्क एंड योर प्रेजेंटेशन स्किल्स व्हिच आई हैव ऑलवेज बीन सेइंग। तो अगर आप एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में लेट से नहीं घुस पाते हैं, आपकी एक रियलिस्टिक बात ये है, अच्छे प्रोजेक्ट्स करिए एंड अपनी एक ऑनलाइन प्रेजेंस बनाइए। ऑनलाइन प्रेजेंस बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, या तो अपना आप यूट्यूब चैनल खोलिए, या तो आप अपनी एक वेबसाइट बनाइए, या फिर आप लिंक्डइन या ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स पे लिखिए आपने अगर कोई प्रोजेक्ट के बारे में किया, आपकी क्या लर्निंग्स थी, क्या आपके ड्रॉबैक्स थे, डिसएडवांटेजेस आपने क्या रियलाइज करे उस प्रोजेक्ट को बनाते वक्त, कोई टेक्नोलॉजी आपने सीखी तो उसके ऊपर ब्लॉगिंग करिए, उसके ऊपर लिखिए। आप ये जब करेंगे तो फिर आप अपना रेज्यूमे किसी कंपनी में सबमिट करेंगे, उस रेज्यूमे में आप लिंक्स डाल सकते हैं, और कोई भी एचआर कोई क्लिक करेगा तो उसको ऑनलाइन आपकी कितनी क्रेडिबिलिटी मिलेगी। वहां पे दे आर नेवर गोइंग टू सी वेदर यू ग्रेजुएटेड फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे, इट डज नॉट मैटर। All that matters is the quality of work that you have presented in front of the world, because that is extremely important. Does not matter कि आपकी सिर्फ skills कैसी हैं। तो realistic path for someone who has not been to a premier institute is to work hard on projects. How do you work, how do you choose the projects? Again goes back to the first answer that I gave. Second year में explore करिए कौन सी फील्ड्स में आपको इंटरेस्ट है और शुरू कर दीजिए प्रोजेक्ट करना। कोई भी प्रोजेक्ट उठा के 3 से 4 महीने का टाइम उसमें दीजिए। अच्छा लगा ठीक है, नहीं अच्छा लगा तब भी एटलीस्ट आपके पास एक अच्छा प्रोजेक्ट रेज्यूमे में डालने लायक है। गिटहब एक वेबसाइट है जहां पे दुनिया भर के मिलियंस ऑफ डेवलपर्स, अप्रोक्सीमेटली 20-30 मिलियन डेवलपर्स उस प्लेटफॉर्म पे अपने प्रोजेक्ट्स को अपलोड करते हैं, और वो प्रोजेक्ट वहां पे अपलोड करते हैं। इट इज अवेलेबल फॉर द एंटायर वर्ल्ड टू सी द कोड एंड द एंड रिजल्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एज वेल।
उस वेबसाइट को पॉजिटिवली यूज करिए। और द सेम एडवाइस अप्लाइज फॉर पीपल हु आर आल्सो इन आईआईटी एज वेल और हु हैव जस्ट एंटर्ड आईआईटी। उनको भी अपना काम प्रेजेंट करना पड़ेगा। अदरवाइज राइट। ऑन कैंपस जॉब तो आपकी बहुत अच्छी लग जाएगी बिकॉज सारी कंपनीज आपके पास आती हैं, बट उसके बाद योर आईआईटी accolade is not the only thing that your next employer will look for. So having an online presence and doing good projects, at least in college, is a very realistic path for you to pave your career in the field of software engineering today. Even though people talk so much about कि AI jobs ले लेगा, ये ले लेगा, वो ले लेगा, अगर आप पिक्यूलियर फील्ड पकड़ के उसमें डीप एक्सपर्टीज बिल्ड करोगे 4 साल अपनी, तो एटलीस्ट टिल द टाइम वी गाइस आर अलाइव मुझे नहीं लगता ऐसा कि बहुत प्रैक्टिकल है फॉर एआई टू टेक योर जॉब। Great. And like you provided the roadmap कि हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं to boost our skills and even to boost our resume. Besides that, निखिल, अगर हम सिर्फ intern या placement के point of view से देखें, तो is there a particular roadmap that needs to be followed specifically related to the internship season or placement season? श्योर। तो अगर आप देखिए इंटर्नशिप या प्लेसमेंट्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है ऑन कैंपस। ऑन कैंपस का मतलब होता है कि कंपनीज जो हैं वो आपके कॉलेज में आएंगी, आपका प्लेसमेंट सेल आपको एक प्लेटफॉर्म देगा इंटरव्यू करने के लिए उनके साथ, एंड इवेंचुअली उसमें से कुछ लोग सेलेक्ट होंगे। ये ऑन कैंपस होता है। ऑफ कैंपस होता है कि कंपनी है, सेम कंपनी, लेकिन वो आपके कॉलेज में नहीं आएगी, वो ओपनिंग ऑनलाइन निकालेगी बाय प्लेटफॉर्म्स लाइक लिंक्डइन और जिप रिक्रूटर और इंडीड और ऑन देयर ओन वेबसाइट परहैप्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट को ओपनिंग निकालनी है तो वो अपनी वेबसाइट पर डाल देंगे कि हमें एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जरूरत है, हु इज अ फ्रेश ग्रेजुएट। और आपको फिर उसमें अप्लाई करना पड़ेगा ऑनलाइन अपना रेज्यूमे सबमिट करके। फिर वो अमंगस्ट एवरीवन हु वुड हैव अप्लाइड फ्रॉम द इंटायर कंट्री उसमें से कुछ लोगों को शॉर्टलिस्ट करेगी, उनका इंटरव्यू लेगी। तो दोनों पार्ट्स की प्रिपरेशन टेक्निक्स बहुत अलग हैं, एंड एज सम ऑफ यू मे हैव गेस्ड इट, क्रैकिंग अ जॉब ऑन कैंपस इज रिलेटिवली इजियर बिकॉज आपका कंपटीशन 20 लोगों के साथ है, 50 लोगों के साथ है, 150 लोगों के साथ है। ऑफ कैंपस अगर एक जॉब ओपनिंग निकलती है तो उसमें 5 मिनट में 100 एप्लीकेंट्स अप्लाई कर देते हैं, 10 मिनट में 200, और एक दिन में तो उसमें ओवर 1000 एप्लीकेंट्स आ जाते हैं अगर बहुत ही फेमस कंपनी से, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, ऐसे कोई कंपनी हो गई। तो अगर आप ऑन कैंपस के लिए अप्लाई कर रहे हो, your best bet for preparation is to be very well, very comfortable rather with data structures and algorithms. That is number one. And fundamentals of computer science के 3 subjects. One is computer networks, one is database, and one is operating system. इन 3 चीजों की अंडरस्टैंडिंग प्लस आपकी डीएसए डॉट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, ये आपके कोर्सेज होते हैं हर कंप्यूटर साइंस के डिग्री में होते हैं। और अगर आप वहां ना कर पाओ तो एमआईटी, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड के वीडियोस यूट्यूब पे फ्री पे अवेलेबल है, उसकी आप कोर्सेज कर सकते हो। इन कर दिया तो मतलब एटलीस्ट ऐसी कोई कंपनी है जिसका आप इंटरव्यू क्रैक ना कर पाओ। वो अलग बात है कि आपका आपका कोई कॉलेज या कॉम्पिटिटर आपसे ज्यादा स्मार्ट निकल गया और उसने क्रैक कर लिया, तो वो एक डिफरेंट। तो ये सिंपल रोड मैप है फॉर पीपल ऑन कैंपस जो बैठ रहे हैं। ऑफ कैंपस जो लोग इंटरव्यू के लिए बैठेंगे उनके लिए रोड ज्यादा हार्ड है, क्योंकि अब आपको जो मैं पहले पॉइंट बोल रहा था, प्रेजेंटेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको यू हैव टू मेक प्रोजेक्ट जो कि बाकी लोगों के प्रोजेक्ट से ज्यादा अपीलिंग है या एटलीस्ट ज्यादा बेटर तरीके से प्रेजेंटेड है। क्योंकि वहां पे वो ये नहीं देख रहे कि जस्ट कॉलेज अच्छा है, क्योंकि अच्छे कॉलेजेस में तो वो चले गए होंगे। तो वहां पे लोग जो अप्लाई कर रहे हैं टिपिकली दोज आर फोक्स हु डिड नॉट गेट ईदर सिलेक्टेड इन एन ऑन कैंपस प्लेसमेंट, और द पीपल जिनके कैंपस में कंपनीज आई नहीं है। तो यू हैव टू मेक प्रोजेक्ट जो कि प्रेजेंटेबल है दुनिया के सामने, नंबर वन, सो दैट आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो अमंग्स दोस हंड्रेड्स ऑफ रेज्यूमेस जो लोगों ने अप्लाई करें। आफ्टर दैट, आफ्टर योर रेज्यूमे गेट शॉर्टलिस्टेड, देन योर पाथ इज एग्जैक्टली सेम जो ऑन कैंपस वालों के लिए। सेम डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स पढ़िए, बेसिक्स ऑफ सीएस पढ़िए, एंड ऑब्वियसली प्रैक्टिस अ लॉट फॉर दिस। डीएसए प्रैक्टिस करने के लिए कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल कोड फोर्सेस, लीड कोड, स्पॉच, हैकर रैंक। इन प्लेटफॉर्म्स पे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। और ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ये कंप्यूटर नेटवर्क्स और डेटाबेस की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए यू शुड फॉलो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स जब आप कॉलेज में हो। और स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स जैसे क्या है, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम में गैल्विन करके एक टेक्स्ट बुक है। डेटाबेस सिस्टम्स में आई बिलीव गीक्स फॉर गीक्स का मटेरियल इज good enough, and there is a series by Carnegie Mellon University on YouTube जहाँ पे वो डेटाबेस के इंटरनल्स के ऊपर बहुत डेप्थ में जाके समझाते हैं। तो अगर किसी ने उसका बिगिनर सीरीज देख ली 20 वीडियोस की, तो आई बिलीव आपके फंडामेंटल्स बेस बैचलर्स लेवल, मास्टर्स लेवल फॉर सीएस के लिए एकदम प्रिपेयर हो जाते हैं। तो वो आप अपने डेटाबेस के लिए कर सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क्स के लिए फोरोजन करके एक बुक है, और उस वो भी अगर आप नहीं पढ़ते हो पूरी, आपके पास टाइम कम है,
OSI मॉडल अगर आप सीख जाओ कंप्यूटर नेटवर्क्स में, तो यू एवरीथिंग इज डन। तो ले दे के इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करोगे तो आपका इन 3 सब्जेक्ट्स की फंडामेंटल्स और DSA की फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे, एंड देन ऑब्वियसली अपना प्रोजेक्ट्स प्रेजेंटेबल बनाइए उसके, ताकि आपका रेज्यूमे इवन शॉर्टलिस्ट हो फॉर एन इंटरव्यू। तो ये बात है फॉर एटलीस्ट प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज। सेम अप्लाइज फॉर इंटर्नशिप एंड फॉर प्लेसमेंट, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों। नाइस या नाइस, एब्सोल्युटली नाइस। एंड वन फाइनल क्वेश्चन निखिल, लाइक करेंटली अभी की बात करें या लास्ट ईयर की भी बात करें, तो रिलेटिवली द आईटी इंडस्ट्री हैजंट बीन ग्रोइंग दैट मच जो कि पहले ग्रो कर रही थी। एडेड टू दैट, जैसे भी अपन ने बात करी कि एआई इज टेकिंग ओवर सम ऑफ द जॉब्स, तो इन सब फैक्टर्स को अगर अपन ध्यान में रखें, तो व्हाट आर सम ऑफ द फील्ड्स जो आप अपनी साइड से सजेस्ट करेंगे जो मे बी फ्यूचर के अंदर इन ज्यादा डिमांड हो सकते हैं, जिनके अंदर में भी इंटरेस्ट एक्सप्लोर करना चाहिए, बिसाइड्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड वेब ऐप डेवलपमेंट एंड एमएल ऑफ कोर्स। गॉट इट। आई बिलीव अगर आपको मैथमेटिक्स और प्रोबेबिलिटी में इंटरेस्ट है, तो ये एक बहुत ही अच्छी रिसर्च फील्ड है आप आगे बढ़ने के लिए। बेसिकली ML AI के एप्लीकेशंस बनाना इज वन थिंग, और ML AI के एल्गोरिथम्स को बिल्ड करना जो एप्लीकेशंस यूज कर सकें, दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। तो अगर आपको AI में फील्ड में घुसना है, इट इज गोइंग टू बी वेरी प्रोमिनेंट और बहुत डर्थ है ऐसे लोगों की, तो आप मैथमेटिक्स और प्रोबेबिलिटी के इंटरसेक्शन पे अपनी अगर पढ़ाई करें, अपने कॉलेज में कोर्सेज लें और उसी में रिसर्च पेपर्स पढ़ें एंड ऐसे प्रोफेसर्स को कांटेक्ट करें जो उस एरिया में काम कर रहे हैं, then that can be a very good segue for you to go into masters and PhD, eventually getting into a field where you can work as a research scientist in lot of these big companies like Google, Facebook, Microsoft, जहाँ पे आप एल्गोरिथम यूज नहीं कर रहे होते हो, एल्गोरिथम बना रहे हो। तो दैट्स वन। अदर देन दैट, रोबोटिक्स इज अ वेरी अपकमिंग फील्ड, और रोबोटिक्स में सब चीजें एट द एंड ऑफ द डे बॉइल डाउन हो जाती हैं दो चीजों पे, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। तो अगर आपको मैथ्स एंड फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, देन रोबोटिक्स में घुसना दिस इज अ वेरी 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 राइट टाइम फॉर डू दैट। अभी रिसेंटली ओपन एआई ने एक डील करी है कंपनी फिगर एआई के साथ। फिगर एआई एक ह्यूमनॉइड रोबोट्स की कंपनी है, और ओपन एआई एक ऑटो, आपको पता ही होगा, एआई की कंपनी है। इन दोनों ने अभी रिसेंटली डील करी है, एंड इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट डील्स इन कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री ऑफ लेट। तो अपेरेंटली मतलब ये चीज उन्होंने एम तो करी नहीं होगी, दे सी एन अपॉर्चुनिटी गोइंग फॉरवर्ड इन इट। तो रोबोटिक्स हैपेंस टू बी वन अदर फील्ड। और अगर इनमें से किसी फील्ड में आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो क्रिएटिव फील्ड जो होती हैं, जैसे म्यूजिक हो गई, आर्ट हो गई, अगर आपको उसमें थोड़ा सा बेंट ऑफ माइंड है, और उसमें भी बहुत मैथमेटिक्स लगती है अगर आप देखोगे, तो अगर आपको किसी एक क्रिएटिव फील्ड में इंटरेस्ट है, क्योंकि मेरा जितना मानना है कि लोग एआई से रेपिटेटिव कामों को ऑटोमेट करवा सकते हैं, बट क्रिएटिव कामों को नहीं ऑटोमेट करवा सकते। कोडिंग हैपेंस टू बी वन ऑफ इट, बट चित्राक्ष ने बोला उसके बारे में ना बोलूं। तो क्रिएटिव फील्ड में अगर आप कुछ भी कर सकते हो, कंटेंट क्रिएशन हो गया, आप अपनी पर्सनली कोई ऐसी ब्रांड बना सकते हो जो कि एक repetitively ऑटोमेट करके नहीं बन सकती, then that is also a very great career path for you to delve into। और इसके अलावा एक फील्ड और मैं जरूर बोलूंगा, ये एआई। एआई एक लोग बोलते हैं कि जब पूरी दुनिया जिस तरफ भाग रही है, उसकी तरफ भागने के बजाय जो चीज से, जो चीज की वजह से उस तरफ भाग रही है, उस चीज को बनाने में अगर आप अपना टाइम स्पेंड करो, तो यू कैन विन अ लॉट मोर अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ। तो ये एआई के जो मॉडल्स होते हैं जो आप सुनते हो, ये एक मशीन पे रन होते हैं। वो जो मशीन होती है उसमें यूज होता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर की कुछ चिप्स। और एनवीडिया अगर आप देखोगे कंपनी के बारे में, अगर गूगल करोगे, ओवर द लास्ट फ्यू 2 years ओनली, इट हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज इन द एंटायर वर्ल्ड। इन द लास्ट 1 year itself, जो उसकी स्टॉक मार्केट अगर आप देखोगे, उसके शेयर प्राइसेस, दैट हैज ग्रोन एक्सपोनेंशियली। एंड माइक्रोसॉफ्ट गूगल ने इतना राइज किया है। द रीजन इज कि माइक्रोसॉफ्ट गूगल आर बिल्डिंग एल्गोरिथम्स विच अदर पीपल कैन यूज, बट वो एल्गोरिथम्स रन करने के लिए जो कंप्यूटर की चिप्स चाहिए, वो एनवीडिया बनाती है। So this also happens to be a great field for anyone to get into, because in the coming 20, 30, 50 years, ऑप्टिमाइज्ड चिप्स जिस पे हाई कंप्यूट वर्कलोड चल सके एट वेरी लो बैंडविड्थ फॉर सपोर्टिंग ऑल दीज कॉम्प्लेक्स एआई मॉडल्स, वो एक बहुत ही राइप फील्ड है फॉर रिसर्च एंड फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट एज वेल। तो ये एक और फील्ड हो सकती है जिसमें आप घुस सकते हो, एटलीस्ट जितना मैंने आसपास देखा है। तो हाँ, दिस इज व्हाट आई कैन सजेस्ट। थैंक यू सो मच निखिल। आई थिंक बहुत बहुत अच्छी एडवाइस थी और बहुत सारी चीजें आज नई सीखने को मिली है। तो आई थिंक जो भी बच्चे या जो भी व्यूअर्स हमारे करंटली कॉलेज में जाने वाले हैं, कॉलेज में है या इनफैक्ट इवन इंडस्ट्री में भी हैं, उनको काफी सारी चीजें पता चली होगी जो उन्हें पहले से नहीं पता थी। एंड थैंक यू वंस अगेन निखिल फॉर बीइंग ऑन द चैनल एंड फॉर सच insightful tips। थैंक यू चित्राक्ष, थैंक यू वेरी मच, एंड एवरीवन हु इज वाचिंग द चैनल,
प्लीज चित्राक्ष को ढंग से फॉलो करो। ही इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट पर्सन आई एवर मेट इन माई लाइफ, कॉलेज में भी और कॉलेज के बाद भी। तो उसकी एडवाइजेस जिस तरीके से वो पढ़ाता है उस चीज़ को डेफिनेटली फॉलो करो, एंड यू विल डेफिनेटली हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। एंड थैंक यू चित्राक्ष फॉर हैविंग मी। Thank you, Nikhil. Means a lot coming from you. So, everyone who is new to the channel, please subscribe. Or besides the podcast which we generally have regarding IITians journey, हम ऐसे और भी पॉडकास्ट करेंगे। और निखिल आज उसमें पहली बार आए थे, तो निखिल थैंक यू अगेन, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो।